बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज का व्लॉग का आगाज़ अब मैं सुबह की चाय से कर रही हूँ। एक्चुअली यहाँ पे ये जो मैंने होब लिया था इसके मिडल वाला जो बर्नर है इसको मैं फ़र्स्ट टाइम ज़हमत दे रही हूँ चलने की। इसको यूज़ करने के बाद इसके जो एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए आपके सामने मैंने इस बर्नर को ऑन किया है। जैसे ही इसके ऊपर केटल रखी है तो केटल एकदम से ब्लैक यानी नॉन स्टिक के शेप में आ गई है। दूध को अभी अच्छे से बॉयल नहीं आया था कि ये हमारी जो केटल है ये नॉन स्टिक में कन्वर्ट हो गई है। तो चाय तो साथ साथ बनती रहेगी, लेकिन आपको बताती चलूँ कि इस होब को मैंने एलपीजी में कन्वर्ट करवाया था, यानी सिलेंडर के साथ इसको अटैच किया था। तो आप उसका रिज़ल्ट देख लें। इस गैस का जो नेचुरल गैस का रिज़ल्ट इस तरह का नहीं होता, जबकि जो एलपीजी है उसका रिज़ल्ट देख लें कि इन्होंने किस तरह का अभी सिस्टम चला रखा है कि जब इसको हम फिल करवाते हैं सिलेंडर को तो सिलेंडर की गैस देख लें इसने कितने ज़्यादा बर्तनों को काला किया है। अभी यहाँ पर तो माशाल्लाह कोई गैस भी नहीं ना कर सकता कि आपने जस्ट सिल्वर का कोई बर्तन रखा है या फिर नॉन स्टिक का, ऑटोमेटिकली बर्तन नॉन स्टिक में कन्वर्ट हो गया है। ये देखिए कितना ब्लैक हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह चाय हमारी रेडी हो गई है। तकरीबन 4 से 5 मिनट में ही चाय बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो जाती है। जस्ट पहले आपने दूध को अच्छे से बॉयल करना होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कच्चा दूध यूज़ किया है। तो अब थोड़ी सी जो आँच है उसको थोड़ा तेज़ किया है। पत्ती चीनी और सब्ज़ इलायची ऐड करने के बाद 4 से 5 मिनट में हमारी जो चाय है बिल्कुल डन हो चुकी है। तकरीबन अच्छा सा कलर आ गया है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैंने इसको नहीं करना था, बिल्कुल थोड़ा लाइट ही कलर रखा है, लाइट ही इसके अंदर पत्ती ऐड की है। तो हमारी जो चाय है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इस होब की परचेजिंग और अनबॉक्सिंग की वीडियो भी मैं अपने इस चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। आप देख सकते हैं कि अगर आपने गुजरांवाला में रहते हुए सबसे सस्ता होलसेल रेट पर फैक्ट्री रेट पर होब लेना हो तो आप कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, और आपको कैसे कैसे वहाँ से और भी डिज़ाइन के जो होब्स हैं वो मिल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो चाय है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आप इसको करते हैं जी डिश आउट। यहाँ पे मैंने एक कप ले लिया है। कप के अंदर इसको मैंने स्टेनर को रख लिया है और यहाँ पे हम करेंगे स्टेन चाय को। अल्हम्दुलिल्लाह चाय हमारी जो है बिल्कुल डन हो चुकी है। आफ्टर ब्रेकफास्ट चाय के बाद हमने जाना था मार्केट। मार्केट किस मकसद के लिए जाना था वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ आज की इस वीडियो में। एक्चुअली मैं एक वेडिंग ड्रेस था मेरा, उसको कन्वर्ट करना चाह रही थी 2 ड्रेसेस में, तो वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और मार्केट चलेंगे और आपको दिखाऊंगे गुजरांवाला की बेस्ट मार्केट। लेकिन उससे पहले ऊपर आके वेदर देखा था, तो ऊपर देखा प्लेन जो है वो बिल्कुल नज़दीक जो घरों की छतों के पास से गुजर रहा था, तो उसको भी मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। बहुत ही नज़दीक था, लगता था जैसे इसमें कोई ख़राबी है, फ़नी ख़राबी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ऊपर से गुजर गया था। नीचे आके देखे तो हमारे गन्ने आ चुके हैं जी, गांव से विलेज से गन्ने आए हैं। इसको आके इसका कुछ करते हैं, लेकिन उससे पहले हमने जाना था मार्केट। सुबह सुबह का टाइम था, तकरीबन 12 बजे के करीब हम घर से निकले हैं मार्केट के लिए। तो फाइनली ये है जी वो ड्रेस जिसको मैंने कन्वर्ट करना है 2 ड्रेसेस के अंदर। यहाँ पे जो लहंगा है इसकी हम बनाएंगे मैक्सी, और जो शर्ट है उसके नीचे प्लाजो या शरारा किसी को अटैच करते हैं। ये देखिए इसका दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत है, इसका दुपट्टा भी, और ये भी बिल्कुल फ्रेश में पड़ा हुआ था शेप में। अब थोड़ा सा इसका ट्रेंड भी जा रहा था, तो उससे पहले मैंने सोचा कि इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम 2 ड्रेसेस में। ये भी ना हो कि इसका ट्रेंड ही चला जाए, जितनी देर ये चीज़ ट्रेंडिंग में है हम इसको कन्वर्ट करेंगे 2 ड्रेसेस के अंदर। तो इसके साथ कौन सा कपड़ा मैच होना चाहिए वो कपड़ा लेने जाएंगे अभी मार्केट से। अब यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा अपनी फ्रेंड से इसके लिए मशवरा किया था कि इसके ऊपर कौन सा कपड़ा अटैच होना चाहिए जिससे ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। मैं वेलवेट करना चाह रही थी, लेकिन मुझे जामा वार का मशवरा दिया गया था। तो फाइनली हम जा रहे हैं जी अब मार्केट। घर से मेन मार्केट जाते हुए तकरीबन 10 मिनट लग जाते हैं, तो हम जाएंगे मेन मार्केट। मार्केट कौन सी है? मार्केट है जी यहाँ पे सियालकोटी गेट। सियालकोटी गेट के अंदर कुछ स्ट्रीट्स हैं, कुछ गलियां हैं, जहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी कि बेस्ट जो कपड़ा है, हर किस्म का कपड़ा आप वहाँ से ले सकते हैं। शादियों का सीज़न है तो हर किस्म का जो कपड़ा है आप वहाँ से इजीली बाय कर सकते हैं। अगर आपने मैचिंग करनी हो किसी भी किस्म की मैचिंग, तो वहाँ से आप इजीली अटैच कर सकते हैं। मुझे भी ये ड्रेस मिला था अपनी फ्रेंड से कि आप उधर से जाएं और अपने जो मतलूबा कपड़ा है आप वहाँ से साथ मैचिंग करें इसके। तो मैं इसी वजह से डायरेक्ट उस मार्केट जा रही हूँ।
बाज़ार में एंटर होते ही बहुत ही जल्दी आप अपनी मतलूबा स्ट्रीट में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे हम अल्हम्दुलिल्लाह एंटर हो चुके हैं जी अपनी मतलूबा गली में। इस स्ट्रीट का नाम है मस्जिद बाबा रमज़ान वाली। इसको आप सर्च करेंगे उधर जाके सियालकोटी गेट के ऊपर तो आपको इजीली मिल जाएगी। बहुत नज़दीक ही है ये मार्केट, ये स्ट्रीट। तो इसमें हर किस्म का कपड़ा है। देखें, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको हर किस्म का कपड़ा मिल जाता है। मुझे लेना था जी जामावार। तो जामावार यहाँ पे दो किस्म के थे। एक था 200 रुपये गज़, उसको शीशा जामावार बोलते हैं, और एक जो अच्छे वाला जामावार है वो तकरीबन 400 रुपये गज़ था। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था 400 रुपये गज़ वाला। यहाँ पे ख़वातीन भी थीं, तो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि अगर मैं कवर कर रही हूँ तो ख़वातीन इसके अंदर प्रोमिनेंट ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन को बचा के ही मैंने यहाँ पे कवर किया था इस क्लिप को। तो यहाँ पे हम अपनी जो स्ट्रीट है इसमें जा रहे हैं, जहाँ पे हमने जाना था, जहाँ से हमने जो कपड़ा था मतलूबा वो लेना था। जो कपड़ा था चाहिए था मतलूबा वो भी मिल चुका था, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी कि हमें वाइट कलर में मिला था। हमने शर्ट के साथ रेड कलर का उसको डाई करवाना था, लेकिन उससे पहले मैं उसके सामने जो एक शॉप थी, बहुत बड़ी शॉप थी, इसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त रेंज में ड्रेसेस थे। ये ड्रेसेस मैंने इनकी प्राइस भी पूछी थी, फ़ाइनल प्राइस इन्होंने मुझे बताई थी। ये जो हैंड वर्क है, आई थिंक इसके ऊपर हुआ मोतियों के साथ। तो इसकी जो फाइनल प्राइस उन्होंने बताई थी, एक शर्ट की प्राइस 5000 थी। लेकिन काम बहुत ही ज़बरदस्त था। इसके ऊपर जितना भी वर्क हुआ था, हैंड वर्क हुआ था, बहुत ही ज़बरदस्त था। इनके कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त थे। आप यहाँ से हर किस्म का जो लाइट शेड में अगर लेना चाहें तो लाइट भी ले सकते हैं, डार्क लेना चाहें तो डार्क भी ले सकते हैं। देखें, हर किस्म का यहाँ पे जो ड्रेस है अवेलेबल है। इसके साथ जामावार भी अटैच कर सकते हैं। अगर आप कोई और शिफॉन वगैरह या फिर कुछ और अटैच करना चाहें तो ग्रिप वगैरह वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ मुझे जामावार की सिलेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छी लगी थी। देख लें, इनके कलर देख लें, इनका डिज़ाइन देख लें। इस पूरी स्ट्रीट में आपको इस किस्म के कपड़े जो हैं, ड्रेसेस हैं, वो इजीली मिल जाएंगे। देखें, इनके कलर देखें, इनका काम देखें, बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये मिल रहे थे। तकरीबन 5000 की एक शर्ट उन्होंने बताई थी। अगर आप इसके साथ मैचिंग कुछ कर सकते हैं, दुपट्टा या फिर ट्राउज़र, आप खुद अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जस्ट वन शर्ट इन्होंने 5000 में बताई थी। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस थी। इसके काम के हवाले से देखें, नेट के ऊपर भी इसका काम हुआ था, बहुत ही ज़बरदस्त इनके कलर हैं। बहुत ही खूबसूरत रेंज है जी इनके पास ड्रेसेस की। इस टोटली गली में, शायद इस पूरे मार्केट में आपको इस तरह के बहुत ज़्यादा रेंजेस में मिल जाएंगे ड्रेसेस। और इनके कलर भी देख लें, बहुत ज़बरदस्त हैं। अभी ट्रेंड है शादियों का, तो बहुत ज़्यादा क्राउड था। और ख़वातीन की बात मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छी लगी कि मोस्टली जो ख़वातीन हैं वो बाहिजाब यहाँ पे शॉपिंग कर रही थी। यानी गुजरांवाला का अभी जो माहौल है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आउट ऑफ सिटी से भी यहाँ पे ख़वातीन थी तो बहुत ही अच्छे तरीके से वो आई हुई थी और बहुत अच्छे तरीके से अपना काम जो कर रही थी, शॉपिंग कर रही थी। ये देखें जी, ये कलर है जिसको मैच कर रहे हैं तकरीबन 1 घंटे से। इनका काम भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत तलब था। बहुत ज़्यादा कलर इसमें ऐड कर करके इन्होंने मतलूबा कलर जो है वो शेड मिलाई है इसके साथ। इनके जो कलर्स की रेंज है वो भी आप देख लें, इन्हीं को इन्होंने ऐड करते हुए अपना मतलूबा कलर लाना था इन ड्रेसेस के ऊपर, कपड़ों के ऊपर। तो देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम वापस आ चुके हैं। ये देख लें जी, ये जो स्टफ़ है ये मैंने मैच किया है इस ड्रेस के साथ। इसी से जो मैक्सी का दूसरा हिस्सा है वो हम इसके साथ अटैच करेंगे, बाजू वगैरह। तो ये कलर टी पिंक में है, तो नीचे जो लहंगा है उसका कलर भी टी पिंक है, तो इसके साथ बिल्कुल मैच था। इसके ऊपर जो इसके अंदर तारें थी, जो काम हुआ था जामावार का, वो भी इसके साथ सेम मैच था। तो दूसरी तरफ ये जो शर्ट है इसके साथ मैंने जो पीस लिया था उसको डाई करवाना पड़ा था, क्योंकि उनके पास इस कलर में अवेलेबल नहीं थे। तो उन्होंने बोला था कि हमारे जो हम कलर करवाते हैं कपड़ों को, मोस्टली हम इधर से ही करवाते हैं, तो हमने फिर उधर से ही इसका कलर करवा लिया, इसको डाई करवा लिया। इसका बेस्ट मेथड यही है कि अगर कोई चीज़, कोई शेड मैच ना हो तो आप वहाँ से इसको डाई करवा सकते हैं। लेकिन बेस्ट तरीका यही होता है कि जहाँ से आप लें उन्हीं से बोलें कि वो हमें डाई करवा के दें, क्योंकि उनका जो काम है वो बिल्कुल बेस्ट होता है। अदरवाइज़ अगर आप अपने इलाकों से आके करवाते हैं तो वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता।
जो होना चाहिए। अब ये वाला जो स्टफ़ है ये तकरीबन 400 रुपये गज़ मुझे मिला है, लेकिन ये स्टफ़ बहुत ही ज़बरदस्त है जो आम जामावार मिलता है उससे। अब दूसरा जो शर्ट है उसके साथ जो मैच किया था, ये देखें कलर अभी डाई करवा के थोड़ा खुश्क हो गया, इसको घर आते ही डाल दिया था, तो इसका जो डिज़ाइन है इसके काम के साथ बिल्कुल मैच है। तो मुझे इस स्टफ़ की सबसे बेस्ट बात यही लगी थी कि इसके ऊपर जो डिज़ाइन था वो मेरी जो शर्ट है उसके साथ बिल्कुल मैच हो गया था, उसके काम के साथ। तो इसी वजह से मैंने ये वाला डिज़ाइन सेलेक्ट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये था जी स्टफ़ जो मैंने आज की वीडियो में परचेज़ किया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे अपने ड्रेस डिज़ाइनर के घर, और फिर जो इसके साथ इसके डिज़ाइन प्लेस होगा, जो डिज़ाइन बनेगा वो भी आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। Thanks for watching.